आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? क्या हुई? भारत ने अपने 17 माउंटेन स्ट्राइकर को भेज दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के सेना की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की मंसूबाबंदी कर ली है। सुनते जाइए। बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा नहीं था कि भारत को धमकी देने का इतना बड़ा और इतना ठोस जवाब मिलेगा। सरहद के करीब अहम मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बड़ी हलचल है। तो ऐसा हालत में यूनेस्को खिलाफ बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। अभी तक आ रहा था अवामी लीग से। सुनते जाइए। बांग्लादेश आर्मी के अंदर इस समय 3 गुट हैं। एक गुट आज भी वो गुट है जो 1971 को याद रख के रहा है। IMF की ताजा तरीन रिपोर्ट से पाकिस्तान के मुआशी हलकों में एक भौचाल आ गया है। माय गॉड! मारूफ मुआशी तज्जियाकार एना ट्विम का कहना है कि पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन एक्सपोर्ट पर 75% तक डेंट पड़ सकता है। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो सकता है। IMF ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुंच सकती है। जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। हाय, यकीन करें, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। अवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है सर। 2 वक्त की रोटी दे दें उन्हें बस। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की गुज़िश्ता साल यूरोपीय यूनियन के लिए 8 अरब 24 करोड़ डॉलर एक्सपोर्ट थी, लेकिन ये तय है कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल साबित होगा। अब अवाम को मेरे ख्याल से समझना होगा ये तो सब बातें हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं। ये सब ड्रामा है। कुछ नहीं होना, इसी चक्की में पिसना है। माय गॉड! हमने, आपने और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे। इन आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 1 साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, बदहाली अपने अरूज पर है। तारीख के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। यानी कि अब बांग्लादेश की सीमा पर भी भारत की सेना का एक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि अभी तक पाकिस्तान की सीमा पर भारत का एक्शन होता आया है, क्योंकि उसको उसी युद्ध स्तर पे लेके जाना पड़ेगा। बांग्लादेश के एक अहम हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है। वो ये कहते हैं कि भारतीय आर्मी को कैप्चर और इन्वेड करना चाहिए नॉर्दर्न बांग्लादेश को। कि इंडिया ने 1971 में एक नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार किया कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहाद शुरू करो। मैडम, न्यूट्रल होकर बात करें, अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। अच्छा, तो उस वक्त इंडिया ने मुक्ति बहनी को तैयार किया, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट दी, किस चीज की? कि जाओ पाकिस्तान को तोड़ो। तो नॉन स्टेट एक्टर को बनाने की बुनियाद तो फिर इंडिया ने की ना। जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पे उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता। वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके। उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हो, चाहे वो अहमदियाज हो, चाहे वो मुहाजिर हो जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमाम ही लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ। वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उद भाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे? अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें, ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है, कौन रहेगा हमारे साथ जो हमारे करतूत है। हेलो फ्रेंड,
जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में रविवार सुबह भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक जवान को कथित तौर पर बांग्लादेशी जिहादी तस्करों ने किडनैप कर लिया। बाद में इन जिहादियों ने भारतीय जवान को बॉर्डर पर तैनात बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हवाले कर दिया। भारत की एक धमकी के बाद ही बीजेबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बड़े सम्मान के साथ भारतीय बीएसएफ जवान को वापस लौटा दिया है। हालांकि इस मामले में बीएसएफ की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मामला नॉर्थ बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा है, जिसमें रविवार तड़के बीएसएफ जवान वेद प्रकाश को बांग्लादेश के कुछ तस्कर घनी धुंध का फायदा उठाकर किडनैप कर ले गए। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और बिगड़ते आंतरिक हालात के बीच भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी त्रिपुरा और मिजोरम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीमा के अग्रिम मोर्चों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। डॉक्टर साहब, आज इंडिया के अंदर मैं इसके ऊपर भी बहस कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपसे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करूं, लेकिन आप दाएं बाएं हो रही हैं, कोई बात नहीं। ये अमूमन आप हो जाती हैं। ये बताइएगा कि आज बांग्लादेश के अंदर कैंपेन चल रही है कि इंडिया हमारे मुल्क में इंटरवीन कर रहा है, एक बात, इंडिया आउट कैंपेन और इन सारी चीजों में। दूसरी, मैं देख रहा था कि बहुत सारे अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है इंडिया के अंदर भी, जिसको शशि थरूर साहब लीड कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे जनरल अता हसनैन और बहुत सारे लोगों को कोट किया गया है। वो एक चीज कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज की जो यूथ है बांग्लादेश की, वो समझती है कि हमारे मुल्क के अंदर खराबियां पैदा करने और उस वक्त ये दरारें पैदा करने और माहौल खराब करने में भारत का किरदार था। डॉक्टर साहब, आप ये समझती हैं कि टू नेशन थ्योरी तो फिर जिंदा है? वो कहते हैं हमने इनके साथ नहीं रहना, हमने इनके साथ नहीं चलना। उन्होंने कहा जी कि टू नेशन थ्योरी तो खत्म हो गई थी ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, बड़ी अहम बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि आप एक माशाल्लाह बड़ी सीनियर। तो सर वो कब साथ रह रहे? बांग्लादेश एक अलग देश है ना। सवाल तो पूरा डॉक्टर साहब, सवाल मैं पत्रकार के सामने जो सवाल 20 मिनट का सारा सवाल आप करते हैं। जी मैं देखें, मेरा काम है कि अच्छे अंदाज से अर्जू साहबा से सवाल करूं, ताकि आप अच्छा, मुनासिब और हकीकत पसंदी और सच्चाई की बुनियादों के ऊपर जो है वो जवाब दे सकें। कोई ऐसा जवाब ना दें जो कि सिर्फ पॉपुलर हो, सच्चाई से भी उसका ताल्लुक हो। मैंने बड़ी गहरी बात आपसे फरमाई है। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं रहना और ना हमें बताएं, तो फिर टू नेशन थ्योरी जिंदा है और आज बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि ये भाई हमारे मुल्क में इंटरवीन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हम इस चीज को पसंद नहीं करते। इसमें क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? सर देखें, पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और डॉक्टर आप हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि सर बांग्लादेश और सर बांग्लादेश और भारत अभी भी दो अलग अलग कंट्रीज हैं। दोनों के बॉर्डर्स बेशक लगते हो या पास में हो, लेकिन सर दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो टू नेशन थ्योरी वाली बात आ गई। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया उसके साथ उस वक्त बांग्लादेश भी था, तो वो जो तोड़ा गया भारत को, तो आप लोगों को कुछ भी एहसास हो रहा है कि जब कंट्री टूटती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? जब आपने भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया तब तो आप बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा सही था, हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन क्या आप मुसलमानों के साथ रह सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं? क्या जब बांग्लादेश बना उसके बाद आप वो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या आप उसके साथ रह पाए? नहीं, आपके सालों साल आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब रहे। इस वक्त अफगानिस्तान में आप अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान आप पे अटैक कर रहा है और कोई किसी को जो है वो मुसलमान मानने को तैयार नहीं। सर मुस्लिम के साथ रह सकते हैं क्या? सर जलेबी मत बनाइएगा प्लीज, आज मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि फिर यहाँ पर आगे आपको अचानक से ये क्यों लगता है कि भारत हर जगह जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कुछ कह रहा है या उसके लिए खराबी कर रहा है? अपने करतूत, अपने जो हमारे अपने एक्शंस हैं वो हम अगर सही करेंगे तो भी सर थोड़ी सी बेहतरी आएगी ना। हर चीज दूसरे पे डाल के, मलबा उधर डाल के और फिर बैठ जाएंगे ना जी उन्होंने किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हमने तो लोगों को बड़ी इज्जत दे रखी थी। ये भूखे बंगाली कौन कहता था? ये 2-2 टके के बंगाली किसने निकाली थी ये टर्म? हमने निकाली थी ना।
तो उसके बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि जी हम बड़े अच्छे थे और वो तो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे। भारत ने साजिश की, हमें भारत ने कहा था कि हम उन्हें 2 टके के बंगाली का करें या भूखे बंगाली का करें, ये भारत हमें सिखाता था। और हम इतने नन्हे थे, हम इतने सीधे थे कि हम सीख गए। अपनी हरकतें क्यों सर हम नहीं मानते? डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहा कि हमें पॉपुलर बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन सर मैं सच्ची बात कर रही हूँ ना, पॉपुलर बात की सर, वो तो जब बात करेंगे और वो पॉपुलर होगी या नहीं वो तो बाद में वक्त ही बताएगा। लेकिन सर सच्ची बात कर रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप बोल दीजिए ना मुझे कि मैंने गलत कहा है। मैंने डॉक्टर साहब आपसे जो फरमाया है वो मैं आपसे सिर्फ इतना फरमा रहा हूं कि 2 नेशन थ्योरी जिंदा है। वो कह रहे हैं जिंदा है, जिसे पाकिस्तान में कहते हैं ना भुट्टो जिंदा है, बंगाली कहते हैं 2 नेशन थ्योरी जिंदा है। हमें भारत डिक्टेट ना करे, हम उनसे डिक्टेशन नहीं लेना चाहते। आप इस पे डॉक्टर साहब सर वो कब डिक्टेट किया है, उन्होंने कब डिक्टेट किया है? मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया भारत ने, सिवाय इसके कि वो अभी एक हिंदू कमेटी के कोई थे, उनको जिंदा जला दिया, तो उसके ऊपर स्टेटमेंट जरूर आई थी और आनी भी चाहिए कि कौन सा तरीका है कि आप किसी को जिंदा जला देंगे। तो ये बात जरूर हुई है, लेकिन भारत ने और तो कुछ नहीं कहा। वो बांग्लादेश वाले कहते हैं कि इंडिया को तो बोलना ही नहीं चाहिए ये जिंदा जलाने पे और मारने पे, वहां पे तो ये प्रैक्टिस कॉमन है। अच्छा चले, मेरा ये कोई मसला नहीं है, ये प्रैक्टिस कॉमन है, ये किसने कहा आपको?